नमस्ते टू ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा की तरह। और मेरे हिसाब से तो डांस करते रहिए। डांस भी सैड सॉन्ग पर नहीं करना है कि पता चला सैड सॉन्ग लेकर खड़े हो गए तो हंसने की जगह रोने लगे। तो ज़रा तड़कता भड़कता सा गाना कोई, उस पर डांस कीजिएगा। सबसे अच्छा मुझे लगता है व्यायाम सबसे अच्छी चीज़ है जो खुश रहने के लिए होती है। और जितना आप खुश रहेंगे ऊपर वाला उतना ही आपको खुश रहने के चांसेस देगा। जो रोता है उसे फिर रोने का ही काम मिल जाता है। तो खुश रहिएगा। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर क्या है, ये मैं तो टॉपिक भी भूल गई है। ये जो टॉपिक है हमारा, इतनी ठंड में सुन हो रहा है बिल्कुल। और अभी क्या 12-1 बज रहा है, क्या बज गया टाइम? अच्छा हाँ, 12:10, रात के 12:10। भूतों के जागने का टाइम। हमें क्या करना है, ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है। इडियम्स मीन्स मुहावरे। इडियम किसको बोलते हैं? मुहावरे। टू च्यू द कड करेक्टली मीन्स, ये इडियम्स है। इसका हमें जैसे कहते हैं ना, पहले टाइम में, हमारे टाइम में 9-2-11 बहुत आता था मुहावरा हिंदी में। 9-2-11 हो जाना, तो इसका मतलब हमें मतलब कई बार आ जाता था। तो ये 9-2-11 होना, इस तरह के जो होते हैं, ये जो होते हैं मुहावरे होते हैं। इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं? ईडियम्स बोल देते हैं, जैसे ईडियम बोलते हैं। इसी तरह है टू च्यू द कड, मतलब मध्यस्थता करना। किसी के बीच में मतलब सावधानीपूर्वक धीरे धीरे सोचना, मध्यस्थता करना, कोई भी जो है किसी टॉपिक का निपटारा करना। टू मेडिएट, इसका जो मीनिंग होता है च्यूदा कट का, यूपिटेट के यहाँ पर है, ये हैं यूपिटेट। अच्छा है, मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं पढ़ सकता, पर बहुत डेली यूज में भी अच्छे वर्ड्स हैं याद करने के लिए। द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर यहाँ पर लिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ गलत आदमी होगा। तो इसे क्या कहते हैं? जिसके जेलसी होती है ना, जलन, ईर्ष्या रखने वाला वस्तु व्यक्ति जो होता है उसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर होता है। अगर आपको कोई मिले ना तो उसे ये बोलना कि तू ग्रीन आइड मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर सुन के तो वैसे ही कोई और ज़्यादा चिढ़ जाएगा। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर क्या होता है? जलन वाला होता है। टू बी जेलसी। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब भी समझ लीजिएगा, यही होते हैं। फ्रेजल थोड़ा सा अलग से पढ़ने की चीज़ हमारी वैसे होती है, लेकिन इडियम एंड फ्रेज साथ ही साथ चलते हैं दोनों। ये कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। जैसे इट इज़ नॉट ईजी टू चिल्ड्रन नाउ डेज, जब चिल्ड्रन की बात आती है ना, किसी का लालन पालन पालन पोषण करने की बात आती है, तो ये फ्रेज होती है ब्रिंग अप। मुहावरा क्या होता है? पूरा एक, जैसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर हो गया, तो क्या है? ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति, उसके लिए होता है। ब्रिंग अप हो गया लालन पालन करना या पालन पोषण करना। इस तरह से दोनों जो है अलग अंतर रखते हैं, पर सेम सेम से होते हैं। पालन पोषण करना एक वर्ड हम जोड़ देते हैं बच्चों के साथ मेनली, या बड़ों के साथ भी होता है, तो उसके लिए ब्रिंग अप यूज़ किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा, ये यूपीटेट से रिलेटेड नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा आने वाला वर्ड है ब्रिंग अप। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइन्स के बीच में पढ़ना, मतलब जैसे 2 लाइन्स के बीच में पढ़ना। यहाँ पर कुछ है तो ये क्या हो गया कि छुपा हुआ कुछ निकालना, जो हिडन ट्रूथ होता है, जो छिपा हुई चीज़ होती है, छुपा हुआ सत्य होता है, उसके लिए टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइनों के बीच में पढ़ना, मतलब कुछ चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को निकालना, सर्च करना। तो क्या होगा? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द वर्ड, किसी का छुपा हुआ मतलब निकालना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज का, तो फेवियन पॉलिसी, फेवियन पॉलिसी का जो है सही मीनिंग बताना है। तो पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, जो ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होते हैं उसके लिए जो पॉलिसी यूज की जाती है उसको फेवियन पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट 6 and 7। एट 6 and एट 7 हिंदी में कहीं तितर बितर होना, जो तितर बितर होना वर्ड बोलते हैं कि तितर बितर। अब तितर बितर कैसे समझाऊँ? तितर बितर जो कन्फ्यूजन होता है इंसान के दिमाग में कि फैल गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, तो एट 6 and 7 उसका मीनिंग होता है। तो फिर इसको क्या कहेंगे? स्कैटर्ड इसको बोला जाता है, जो फैला हुआ होता है ये है। तो एट 6 and 7 मीन्स इन ए स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन, और स्कैटर्ड मीनिंग एक ही होता है। अब ये टोटल कन्फ्यूजन को स्कैटर्ड में एंटोनियम सिनोनियम्स में चला जाता है, सिनोनियम्स में भी आ जाते हैं। टू गो थ्रू थिक एंड थिन, टू गो थिक एंड थिन, तो गेट इनटू ट्रबल होता है। थ्रू थिक एंड ट्रबल, थिन का
मीनिंग ट्रबल में फंसना, किसी परेशानी में फंसना। मीन्स जैसे गो थ्रू डिफ़िकल्ट एंड ईजी सर्कमस्टांसेस, तो परेशानी में फंसा। थिक भी है, हार्ड भी है और थिन भी है, पतला भी है, मतलब मुश्किल भी है और आसान भी है। इन चीज़ों में फंसना तो गेट इनटू ट्रबल, परेशानी है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। इट्स ए फेदर इन योर कैप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ टेट, फेदर इन ए कैप कहते हैं कि एक अचीवमेंट किसी का होता है तो जो ऑनर का जैसे पंख लग जाता है किसी के कैप में, कि मतलब एक तरह से उपलब्धि बढ़ जाना और फेम हो जाना, या किसी का मतलब बहुत ऑनर जो मिल जाता है, अच्छे को और अच्छा मिलना, किसी तरक्की में और तरक्की मिलना, तो फेदर इन्हें और कैप हो जाता है। मीन्स एन ऑनर होता है, इसका सम्मान मिलना। ही इज़ नॉट ओनली ग्रेट पॉलिटिकल बट आल्सो मैन ऑफ लेटर्स। ये बट आल्सो नॉट ओनली इस तरह से देखिए यूज़ होता है। तो नॉट ओनली मैन ऑफ लेटर मीन्स कि ए स्कॉलर विथ लिटरेरी टेस्ट। मीन्स मैन ऑफ लेटर किसको कहा जाता है, जो जैसे कहते हैं साहित्यिक होता है लिखना, जिसको स्कॉलर विद लिटरेरी, जैसे लेखक भी होते हैं। लेटर्स मतलब पढ़ने, एक तरह से सीधे से समझो तो लिखने पढ़ने में अच्छा, बुक किसी ने लिखी, या फिर स्कॉलर है कोई, जैसे एक स्कॉलर विद लिटरेरी मतलब साहित्य का ज्ञान रखने वाला जो होता है लेटर्स, जो साहित्य का ज्ञान रखता है, अच्छी नॉलेज रखता है, उसके लिए ए मैन ऑफ लेटर्स होता है। ये सिंपल तरीके से समझाने के लिए होता है, अदरवाइज़ तो बहुत टफ हो जाएगा अगर इन चीज़ों को भारी भरकम तरीके से समझें। सिंपल तरीका यही होता है, देसी तरीका यही होता है। थैंक्स अ लॉट बच्चों।